हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के चैप्टर 16 की शुरुआत में हम देखते हैं और आर्थर जो होता है वो पोर्टल से बाहर गिरता है और एकदम वो मतलब सैड होता है और सोच रहा होता है शी इज़ गॉन, वो चले गई, अब मैं उसे कभी अपनी ज़िंदगी में दोबारा नहीं देख पाऊँगा, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। फिर सोच रहा होता है, मेरे दिमाग में बस अभी वही मेमोरीज चल रही है जो कि मैंने सिल्विया के साथ पिछले 4 महीने में बिताई हैं। एक टाइम जो कि मुझे लंबी भी लगी और छोटी भी। सिल्विया ने मुझे अपने खून की तरह मतलब अपने अपने पोते की तरह पाला, मुझे सभी कुछ सिखाया जो कि मुझ में नहीं थी इस वर्ल्ड में आने तक। फिर उसके एकदम मानाकोर पर जो है एक भार पड़ता है और मतलब और वो सोचने लगे क्या। तभी सिल्विया की आवाज़ आती है, टेस्टिंग टेस्टिंग गुड, हेलो आर्ट। जहाँ वो बोलता है कि ये आर्ट बोलता है सिल्विया तुम, लेकिन इतने में ही सिल्विया की फिर से वॉइस आती है कि मैं सिल्विया, अगर तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो अभी तो इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हें दिखा ही दिया कि मैं असल में क्या हूँ। जहाँ आर्ट सोच रहा होता है, लगता है सिल्विया ने कैसे भी करके मैनेज कर लिया था अपना मैसेज मेरे अंदर फिक्स करने के लिए। जहाँ वो बोलता है, जहाँ सिल्विया बोलती है एज फ्रस्ट्रेटिंग एज आई मे सी, मतलब मैं कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग तुम्हें लग रही होंगी और तुम इस चीज़ के आसपास भी नहीं हो कि तुम पूरा सच जान पाओ भी। तुम्हारी बॉडी एक छोटे बच्चे की है जो कि मुश्किल से 4 साल का है और तुम्हारा मानाकोर जो है वो पहले ही डार्क रेड स्टेज पर प्रोग्रेस कर चुका है, लेकिन तुम उतना स्ट्रांग अभी नहीं हो, उतना स्ट्रांग इनफ नहीं हो। और एक छोटे से गिफ्ट के तौर पर मैंने तुम में अपना यूनिक विल डाल दिया है। और तुम्हारा जो डेवलपमेंट होगा एक मेज के तौर पर, वो इस पर निर्भर करेगा कि तुम मेरे विल को, मेरे गिफ्ट को कैसे इस्तेमाल करते हो। लेकिन ऑर्थर सोच रहा होता है, तुमसे गिफ्ट किसने मांगा था, बस तुम जिंदा रहती। जहाँ वो बोलती है, ओ आर्ट, मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि तुम अभी कैसा फील कर रहे होगे, उदास, गुस्सा, गिल्ट। गिल्ट क्या होता है, मतलब पछतावा। लेकिन ये बात याद करो कि तुम्हारी एक फैमिली है और तुम्हारा कोई पर्पस है लाइफ में जो कि तुम्हें फुलफिल करना है। मेरी एक ही विश है तुम्हारी लाइफ में कि तुम्हारी लाइफ में सिर्फ जॉय, वो चाइल्डहुड का जो इनोसेंस होता है वो तुम अच्छे से एंजॉय करो। एक बड़े होकर एक अच्छे आदमी बनो जिस पर तुम्हारे पेरेंट्स और मैं प्राउड कर सकें। और जब तुम्हारा माना कोर वाइट स्टेज के पार चला जाएगा तो तुम दोबारा से मेरी आवाज़ सुन पाओगे। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय, फेयरवेल किंग ग्रे,
अब आर्ट भी शौक हो चुका होता है कि इसे मेरा नाम कैसे पता, किंग ग्रे। जहाँ वो आर्ट सोच रहा होता है, जहाँ आर्ट की वॉइस ओवर आती है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में घूम रहे थे जिस लंबे समय तक, जब सिल्विया की वॉइस डिसअपियर हो गई। कितने लंबे समय तक उसे मेरी आइडेंटिटी पता थी कि मैं किंग ग्रे हूँ, और उसे पता भी कैसे है। एक एक बात तो क्लियर है, मुझे अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना होगा। सिल्विया का मतलब ये सिल्विया का रिवेंज लेने की सोच रहा है, इसीलिए ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहता है। अपनी लाइफ में हार्ड ट्रेनिंग, सभी डिफ़िकल्टी से सभी मतलब पिछली बार, आखिरी बार से और ज़्यादा कड़ी मेहनत करना चाहता है। लेकिन अभी के लिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं हूँ कहाँ। जिसके बाद वो माना रोटेशन यूज़ करता है और एकदम भागने लगता है। भागते भागते पेड़ पे चढ़ जाता है। बंदर है क्या, बंदर के बच्चे भी इतने ही छोटे होते, मतलब ये बंदर ही इतने छोटे होते हैं। और सोच रहा होता है अगर मैं माना का भी इस्तेमाल करूं तो मेरी नज़र दूर तक नहीं जा पा रही है। लेकिन इतना तो क्लियर है कि ये जो जगह है ये बहुत ही ज़्यादा डीप है, एल्शियर फॉरेस्ट के अंदर। जिसके बाद आर्थर कूद कूदका मार मार के कूदते कूदते इस पेड़ से उस पेड़ जा रहा होता है और सोच रहा होता है जबकि मैं माना रोटेशन बहुत ही कम यूज़ कर पाता हूँ, जो कि मुझे सिल्विया ने सिखाया। लेकिन मैं अब ज़्यादा देर तक मैजिक यूज़ करना सीख रहा हूँ। लेकिन मैं अगर वंडर करूँ तो मैं यहाँ पहुँचा कैसे। सिल्विया ने बोला था मुझे कहीं ह्यूमंस के पास उतारेगी, मतलब ह्यूमंस के पास भेजेगी। नो मैटर, मैं आगे बढ़ते चल जाता हूँ। जहाँ बीच में वो सोच रहा होता है मैं एकदम बंदर की तरह हो गया टैलेंटेड ट्री ट्रैवलिंग में। जिसके बाद उसे किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो मतलब फ़नी फेसेस बना रहा है यार। वो साउंड वो एकदम ह्यूमन की तरह थी और कूदते हुए जा रहा है। इसकी तो पूछ भी हो गई भाई लोग। फिर वो सोचता है वो रहा, और सोच रहा होता है होपफुली वो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन वेट, वो थोड़ा पेड़ से नीचे उतरता है, नीचे वाली डाल पे, और चुपके से बात सुन रहा होता है। जहाँ वो लोग बोल रहे होते हैं समवन इसे चुप करवाओ, जहाँ एक चाटा मारने का स्मैश का आवाज़ आता है। और आर्ट आर्ट हैरान है और वो लोग बोल रहा होता है चलो अब चलते हैं हम, बहुत दिन वी आर ओनली हम कुछ ही दिन बचा है इस फॉरेस्ट को छोड़कर जाने में। जहाँ दूसरा बंदा बोल रहा होता है बॉस एल्फ गर्ल बहुत ही ज़्यादा में बिकती है। और तीसरा बंदा बोलता है ये एक बच्ची है, सो ये वर्जिन है, वो बहुत ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। जहाँ उनका बॉस बोलता है कि चुप रहो और चुपचाप गाड़ी पे बैठ के चलो। जहाँ आर्ट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मन में सोचता है स्लेव ट्रेडर्स। वो एक एल्फ गर्ल और हमें एक एल्फ गर्ल को दिखाया जाता है। इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।